सभी को नमस्कार। आज हम टॉप 100 जून मंथ करंट अफेयर्स करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में था और जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें आज कवर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पहले सवाल पर। मिनार एंड खिचन वेटलैंड्स विच वर एडेड इन द न्यू रामसार साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। हिंदी में भी दिया गया है। मिनार और खिचन आर्द्र भूमि जिन्हें नए रामसार स्थलों में जोड़ा गया किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या ओडिशा। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। सो टोटल इंडिया में कितने रामसार साइट्स है अभी? 91 एट प्रेजेंट। फिर जोड़ा जा सकता है जुलाई में, अगस्त में, तो एट प्रेजेंट मतलब जून मंथ के हिसाब से 91 रामसार साइट्स है इंडिया में। ठीक है, ये खिचान और मेनार ये राजस्थान के न्यूली जोड़ा गया है। कौन से दिन? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5th of June, है ना? ओके। Ramsar conventions were adopted in the Iranian city of Ramsar in 1971 and came into force in 1975। लेकिन इंडिया कब ज्वाइन किया, इंडिया कब मेंबर बना या इंडिया कब पार्टी बना? On 1st February 1982। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन एशिया। आप लोग बताइए हाईएस्ट रामसार साइट्स इन द वर्ल्ड कहाँ है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दूसरा सवाल, हु वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, ओपाल सुचाता चंगोस्री। ओपाल सुचाता चंगोस्री। शी इज फ्रॉम थाईलैंड। ओके, ओपा यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ओपाल सुचाता चंगोस्री ऑफ थाईलैंड वॉज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025 ड्यूरिंग द ग्रैंड फिनाले ऑफ 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट। कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है, इंडिया में हुआ है। फिनाले 31 मई 2025 को था। और इंडिया से किसी ने रिप्रेजेंट किया था क्या? बिल्कुल किया था। कौन? नंदिनी गुप्ता। इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव फॉर मिस वर्ल्ड 2025 वॉज नंदिनी गुप्ता। What was the theme of World Environment Day 2025? Beat plastic pollution, water conservation, promote green energy या living in harmony with nature। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? क्या था 2025 का विषय? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आप यहाँ देख सकते हैं, हम जूम करेंगे, ये पीआईबी से लिया है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक। द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025 थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये थीम क्या फोकस कर रहा है? दिस थीम फोकसेस ऑन द अर्जेंट नीड टू एड्रेस द एस्केलेटिंग plastic waste crisis and highlights the collective power to make the change. The Republic of Korea hosted the global celebration for World Environment Day 2025। ये आपको पता होना चाहिए। So the most important thing is the theme of World Environment Day, that is beat plastic pollution। Fourth question, which two languages have been recognized as the official language of Ladakh for the first time under the Ladakh Official Language Act 2025? सिंधी एंड जोगरी, भोती एंड पुर्गी, सिंधी एंड पुर्गी या भोती एंड गोजरी। क्या है इसका सही आंसर? फोर्थ का, भोती एंड पुर्गी, है ना? भोती एंड पुर्गी। आप यहाँ देख सकते हैं इनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पुर्गी, भोती, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, है ना? 1 2 3 4 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है लद्दाख के। ओके, द लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2025 recognizes इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती, पुर्गी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। पहले कितने थे? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बस इतने थे। अभी कौन से 2 ऐड किए? भोती एंड पुर्गी ऐड किए हैं इन जून मंथ। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था और एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस एक्ट वॉज रिसेंटली नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट आल्सो नो द मिनिस्ट्री। ठीक। भोटी एंड पुर्गी प्रीवियसली नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड आर नाउ इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द लैंग्वेजेस ऑलरेडी इन यूज। पहले इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, अभी रिकॉग्नाइज किया गया है अलॉन्ग विथ प्रीवियस लैंग्वेजेस। प्रीवियस लैंग्वेज कौन से थे? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। उसके साथ साथ भोती, पुर्गी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन चुके हैं लद्दाख के। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 7, 8, 9 या 10? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 10th। इंडिया की रैंकिंग 10th है। खुशी की बात नहीं है क्योंकि 2024 में इंडिया की रैंकिंग 8th थी। अब स्लिप होके दो कदम हम स्लिप होके 10th रैंक पे आए हैं। सो वी हैव टू वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने किया है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो ये है वो खाली है, स्पॉट्स खाली है। क्यों? क्योंकि जो बेंचमार्क है वो किसी ने मीट नहीं किया है अभी तक, लेकिन 4th रैंक पे डेनमार्क है ना। टॉप 3 स्पॉट्स रिमेन्ड अनफिल्ड, ठीक है, वो फिल नहीं हुए हैं, वो स्पॉट्स खाली है क्योंकि वो बेंचमार्क को किसी ने रीच नहीं किया अभी तक, लेकिन डेनमार्क स्टैंड्स 4th एंड इंडियाज रैंक इज 10th। ये आपको पता होना चाहिए। 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 8th थी। 2024 में इंडिया की रैंकिंग 8th थी, अच्छा था, लेकिन अभी फिर से हम 2 कदम नीचे गिर के 10th रैंकिंग हो चुकी है इंडिया की। The world's largest container ship MSC Irina is currently sailing under the flag of which country? लिबेरिया, पनामा, इंडिया या जापान? 6th का सही आंसर है ऑप्शन ए, लिबेरिया। ठीक, ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इट इज़ गिविंग एंट्री इनटू साउथ एशियन पोर्ट, और वो पोर्ट कौन सा है? केरला का पोर्ट है, विजिंजिम पोर्ट। विजिंजिम पोर्ट केरला, मार्किंग इट्स फर्स्ट एंट्री इनटू साउथ एशियन पोर्ट, मार्किंग इट्स फर्स्ट एंट्री इन साउथ एशियन पोर्ट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। द G7 समिट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री रिसेंटली? हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? USA, कनाडा, इटली या जापान? इसका सही आंसर है कनाडा। ठीक है, जो भी समिट्स होते हैं, कहाँ कंडक्ट किया जा रहा है, कहाँ होस्ट किया जा रहा है, कौन होस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, द 51st G7 समिट, ये कौन सा 51st है? ठीक, द 51st G7 समिट वॉज हेल्ड फ्रॉम 16 to 17 जून 2025। कहाँ पे? कनाडा में। इंडिया पार्टिसिपेटेड एज एन आउटरीच कंट्री इन 51st G7 समिट। ठीक है, G7 के मेंबर कौन से हैं? फ्रांस, USA, UK, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। ठीक, दीज आर द मेंबर्स ऑफ G7 समिट। G7 कंट्रीज है बेसिकली। 8th क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एम्ड एट हॉल्टिंग डिफॉरेस्टेशन बाय 2030 वॉज एंडोर्स्ड एट G7 समिट इन कनाडा? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कननसिकीज वाइल्ड लाइफ चार्टर। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कननसिकीज वाइल्ड लाइफ चार्टर इट कमिट्स टू एड्रेसिंग वाइल्ड लाइफ थ्रेट। वाइल्ड लाइफ के जो भी थ्रेट है वो एड्रेस करता है थ्रू साइंस बेस्ड लोकल एक्शंस एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, अलाइनिंग विद द गोल टू हॉल्ट एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030 अंडर द ग्लासगो लीडरशिप डिक्लेरेशन 2021। 9th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। इंडेक्स के जो जितने भी इंडेक्स आते हैं एक साल में, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं हर बार फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाए एग्जाम में, चाहे वो स्टेट PCS हो, चाहे वो 1 डे एग्जाम हो। क्या करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पे। पीस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडियाज रैंक इज 115 आउट ऑफ 163 कंट्री। आइसलैंड टॉप्स द रैंक। दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हिंदी पे भी दिया है, आप देख सकते हैं। क्या है पहला स्टेटमेंट? क्या है? पीस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। कोई भी इंडेक्स है वो कौन रिलीज किया, इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप किसने किया, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई आप इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो इंडेक्स किसने रिलीज किया, इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप किसने किया, ये आपको पता होना चाहिए। और 9th सवाल का सही आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। पीस इंडेक्स कौन रिलीज करते हैं? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंक क्या है? 115 है। आइसलैंड ने टॉप किया है।
द ग्लोबल पीस इंडेक्स इज एन एनुअल रिपोर्ट, है ना, एनुअल रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. इंडिया इज रैंक्ड 115 विद अ स्कोर ऑफ इतना स्कोर 2.229 एंड इम्प्रूव्ड बाय वन पोजीशन एज इट वाज 116 इन 2024. एक रैंक इंडिया ने इम्प्रूव की है बस. मोस्ट पीसफुल नेशन कौन सा है? आइसलैंड. लीस्ट पीसफुल नेशन कौन सा है? रशिया. 163 कंट्रीज के बारे में ये रिपोर्ट प्रेजेंट करता है. और लास्ट कौन सा है जो बिल्कुल पीसफुल नहीं है? लीस्ट पीसफुल नेशन कौन सा है? रशिया. टॉप किसने किया? मोस्ट पीसफुल ये सभी को पता होता है, बट लीस्ट पीसफुल नेशन भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज नन अदर देन रशिया. एंड इंडिया की रैंक क्या है? 115. 10th question. Which ministry has launched the Gender Budgeting Knowledge Hub in June 2025? Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Women and Child Development या Ministry of Minority Affairs? 10th का सही आंसर ऑप्शन सी, Ministry of Women and Child Development. जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री ने ये जेंडर बजटिंग नॉलेज हब को रिलीज किया है जून मंथ में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक. जेंडर बजटिंग नॉलेज हब वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इट इज अ डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइंड टू प्रमोट जेंडर responsive planning nationwide. It offers a centralized repository of tools, data, and best practices for policymakers at both center and state level, aiming to integrate a gender perspective into all stages of budgeting for more inclusive growth. Okay, 11th question. Choose the correct statement regarding UN SDG Index 2025. Sustainable Development Goal Index 2025. तो देखें, हमने अभी जस्ट कहा था अगर कोई भी इंडेक्स है तो किसने रिलीज किया है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप किसने किया, ये पता होना चाहिए. अभी जस्ट हमने कौन सा देखा था? पीस इंडेक्स देखा था जिसमें आइसलैंड ने टॉप किया है. इंडिया की रैंकिंग 115 है, ये याद रखें क्योंकि अभी 11th क्वेश्चन फिर से इंडेक्स के ऊपर है. आप देख सकते हैं एसडीजी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय UN Sustainable Development Solution Network. Rank of India is 99 out of 167 countries. पीस इंडेक्स में कितने कंट्रीज है? टोटल 163. 163 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 115, 115. तो अभी ये एसडीजी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 99. ये आपको पता होना चाहिए. स्वीडन टॉप्स द रैंक. ठीक है, स्वीडन टॉप्स द रैंक. देखेंगे ये सही है कि नहीं. तो आपको पता होना चाहिए कि किसने रिलीज किया है, इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप किसने किया है. यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड जो है ये गलत हो जाता है. आई थिंक इट इज फिनलैंड. फिनलैंड ने टॉप किया है. ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, 3 जहां जहां है वो एलिमिनेट हो जाएगा. सॉरी, ओके चल रहा है. आई एम सॉरी, फिर से रिपीट करेंगे. एसडीजी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. ठीक. रैंक ऑफ इंडिया इज 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज. और स्वीडन टॉप किया है क्या? नहीं, फिनलैंड ने टॉप किया है. जहां जहां 3 है वो एलिमिनेट हो जाएगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 एंड 2. ओके, इट इज़ पब्लिश्ड बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. सही है. इंडिया की रैंकिंग 99 है क्या? बिल्कुल 99 है. ऑन 2025 एसडीजी इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 67. स्कोर भी आपको पता होना चाहिए. एक स्टेटमेंट स्कोर बेस्ड पे भी वो पूछा जा सकता है. इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम secured a place among the top 100 out of 193 countries ranked for their progress in achieving the sustainable development goal. ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये इंडिया टॉप 100 में आ चुका है ना. मतलब इंडिया की रैंकिंग 99 है तो टॉप 100 में इंडिया भी शामिल हो चुका है. इसलिए ये बड़ी बात है, अच्छी बात है. ठीक है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में. ठीक. टॉप किसने किया है? अभी आप देख सकते हैं फिनलैंड टॉप किया है, स्वीडन सेकेंड है, थर्ड इज डेनमार्क. डेनमार्क किसी में आगे है क्या? बिल्कुल. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हम थोड़ी देर पहले देखे थे वहाँ पे वो टॉप किया है. टॉप मतलब 4th रैंक है क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड वहाँ पे खाली है वो जगह. 12th क्वेश्चन देखेंगे. Which state becomes the first state to implement the amended BharatNet program ABP under a state-led model? बिहार, गुजरात, केरला या महाराष्ट्र? 12th का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात.
ठीक है, गुजरात पहला स्टेट है टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम अंडर स्टेट लेड मॉडल। आप यहाँ देख सकते हैं, गुजरात बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम अंडर स्टेट लेड मॉडल। अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम ये क्या एम करता है? टू प्रोवाइड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी टू 2.64 लाख ग्राम पंचायत इन रिंग टोपोलॉजी, अ नेटवर्क डिजाइन वेयर कनेक्टेड डिवाइसेस फ्रॉम अ सर्कुलर डाटा चैनल। ठीक है, भारत नेट इज प्राइमरली फंडेड थ्रू द डिजिटल भारत नेट भारत निधि। The project is being executed by a special purpose vehicle, namely भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL भी कहते हैं। तो गुजरात ये पहला स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम। 13th क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट चेनाब रेलवे आर्च ब्रिज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? आप सभी लोगों को पता ही होगा चेनाब रेलवे आर्च कहाँ है? जम्मू कश्मीर में? नहीं, ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर में। देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे, द चेनाब रेल ब्रिज इज अ रेलवे ब्रिज ओवर द चेनाब रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, स्टैंडिंग 359 मीटर्स टॉल एंड 35 मीटर्स हायर देन द इफाइल टावर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन एम्ड एट कनेक्टिंग द कश्मीर वैली टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो टोटल लेंथ क्या है? 1315 मीटर्स ये लेंथ है। एग्जीक्यूटेड बाय कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। एग्जीक्यूटेड बाय हुम? इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। और लेंथ क्या है? 1315 मीटर, 1315 मीटर्स इसकी लेंथ है। तो चेनाब रेल ब्रिज इज अ रेलवे ब्रिज ओवर द चेनाब रिवर। तो ये सभी को पता होगा ही। 14th क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म? शेखा नसीर अल नोइस, शी इज ओनली the one who is appointed as the first woman secretary general of the United Nations World Tourism. ठीक है, 14th का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, शेख नसीर अल नोइस। शेख नसीर अल नोइस हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म। कौन है ये? शेखा नसीर अल नोइस। ठीक, ओके। 15th क्वेश्चन, द खीर भवानी फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? खीर भवानी कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। जब आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ सब लोग आपको खीर देंगे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो खीर क्या है? एक स्वीट भी होता है। खीर भवानी फेस्टिवल जनरली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। 16th क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 हेल्ड? कहाँ पे होस्ट किया गया था ये? तजाकिस्तान में, दुशांबे तजाकिस्तान में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन वॉज हेल्ड। कब से कब तक? मई 29 से लेकर 31 2025 तक। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइजिंग बाय द रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान विथ सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। इट वॉज अ की इवेंट ड्यूरिंग यूएन डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025। क्या ये स्टेटमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, क्या ये स्टेटमेंट यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में पूछा गया था? ऑफकोर्स पूछा गया था। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ऐसे कुछ दिया था जहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 ये स्टेटमेंट भी दिया गया था। ली जे मायोंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर या वियतनाम? 17th का सही आंसर है साउथ कोरिया, है ना। ली जय मियोंग, क्योंकि 70th बीपीएससी में कोई तो कंट्री के प्रेसिडेंट
के बारे में पूछा गया था कि कौन अपॉइंट किए गए, मतलब ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट है, ऐसे पूछा गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ली जय मियोंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। यही है वो, ली जय मियोंग। ओके। 18th question. Who has been elected as the president of the 80th session of United Nations General Assembly? 80th session of United Nations General Assembly के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए? 18th का सही आंसर है एनालिना बेरबोक। एनालिना बेरबोक, यही है वो, एनालिना बेरबोक। Okay. She becomes the first woman from the Western European group to hold the post and the fifth woman overall to lead the General Assembly. इसलिए ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनालिना बेरबोक ऑफ जर्मनी, she is from Germany. She is elected as the president of 80th session of United Nations General Assembly. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली वुमेन है फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप, इसके साथ ही साथ वो फिफ्थ वुमेन है। ओवरऑल बात करेंगे क्या यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट में ये फिफ्थ वुमेन है ओवरऑल टू लीड द जनरल असेंबली। इसलिए एनालिना बेरबोक शी इज इम्पॉर्टेंट एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव। Which country has won the presidency of the International Institute of Administrative Science for the period 2025-28? India, South Africa, Bahrain या Austria? 19th, it's India. ठीक। Which country has won the presidency of the International Institute of Administrative Science for the period of 2025-28? It's none other than हमारा प्यारा भारत। India has won the presidency of International Institute of Administrative Science for the period of 2025 से लेके 2028 by defeating Austria. ऑस्ट्रिया को डिफीट करते हुए इंडिया ने ये प्रेसिडेंसी जीता है। ठीक है। इंडिया secured 87 out of 141 वोट। 141 वोट्स में इंडिया कितने वोट्स जीते हैं? 87 वोट्स जीतकर ऑस्ट्रिया को हरा के इंडिया ने ये स्थान लिया है, शोइंग स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सपोर्ट फॉर इट्स लीडरशिप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इतने वोट्स आए हैं तो दिस सिग्निफाइज दैट इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सपोर्ट फॉर इट्स लीडरशिप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो IIAS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस इज अ फेडरेशन ऑफ 31 मेंबर कंट्रीज, 20 नेशनल सेक्शंस एंड 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर जॉइंटली कोलैबोरेटिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होती है बेस्ड ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हैज़ वन द प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसीलिए उसमें कितने नेशंस होते हैं, कितने मेंबर्स है, या कितने एकेडमिक रिसर्च है, जॉइंटली कौन कोलैबोरेट कर रहे हैं और किसके बारे में वहाँ रिसर्च चलती है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है, ये हर चीज़ आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली है 2025 से लेके 2028 तक बाय सिक्योरिंग 87 वोट्स आउट ऑफ 141। तो इट्स अ गुड थिंग। 20th क्वेश्चन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बिहार, यूपी, एमपी या छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। The Ghatampur thermal power project is located in Ghatampur, कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में है ये उत्तर प्रदेश के। और इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय NUPPL, a joint venture between NLC India Limited, 51% NLC India Limited का है, एंड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से 49% है। ये दोनों मिल के इसको कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट हैज़ 3 यूनिट्स ऑफ 660 मेगावाट ईच, टोटलिंग 1980 मेगावाट। बट एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 21st question. Which ministry has launched the Bharat Jan
मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM कहते हैं उसको एट द भारत जन समिट 2025। 21 का सही आंसर है मिनिस्ट्री। आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। 21 का सही आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, भारत जन किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप यहाँ देख सकते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस भारत जन। ये क्या है, इंडिया का पहला ऑफ इट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड AI बेस्ड मल्टी मॉडल LLM फॉर द इंडियन लैंग्वेज एट भारत जन समिट। ठीक, किसने इट इज डेवलप्ड अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू TIH फाउंडेशन फॉर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड IOE एट IIT बॉम्बे। ठीक, जितना इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जितना भी अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो जो हमने क्वेश्चन दिया है वही पूछा जा सकता है, अगर उससे बढ़कर पूछा जाए तो हमारे जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं उसी में से कोई एक स्टेटमेंट आ सकता है ना, इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन भी इतने ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में दिए हैं। 22nd क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। पटना बिहार, न्यू दिल्ली या छत्तीसगढ़, इंदौर मध्य प्रदेश। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन नवा रायपुर छत्तीसगढ़। 22nd का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इंडिया इज सेटिंग अप इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन नवा रायपुर छत्तीसगढ़, और इसमें इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 1000 करोड़। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी डेवलप्ड बाय रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़। इस पर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है, और ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, तो यू शुड नो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 23rd क्वेश्चन देखेंगे, विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड द ध्रुव इनिशिएटिव इन 2025। देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी ध्रुवा DHRUVA ध्रुवा, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। जूम करेंगे, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ध्रुवा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ये इसका फुल फॉर्म है। हाँ, इसका आंसर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक, ऑप्शन सी ध्रुव इनिशिएटिव, जिसका फुल फॉर्म हमने अभी जस्ट देखा था कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस इज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च्ड इन 2025 बाय इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ यूनिक डिजिटल एड्रेस फॉर एवरी होम इन इंडिया। हर घर के लिए ये अलग यूनिक डिजिटल एड्रेस देगा, है ना। इट इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई address related service and ensure secure consent based sharing of address information across public and private sector। तो ध्रुवा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, एंड ये किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। इट गिव्स, ये क्या करता है, यूनिक डिजिटल एड्रेस फॉर एवरी होम इन इंडिया, हर घर के लिए ये एक यूनिक डिजिटल नंबर देता है। 24th क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री होस्ट द IATA जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन 2025 आफ्टर अ गैप ऑफ 42 ईयर्स। 42 ईयर्स के बाद ये कोई होस्ट कर रहे हैं, तो वो कौन है। 24th का सही आंसर बताएं, सिंगापुर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या USA। आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, तो ये इंडिया ही है। ओके, ऑप्शन बी इंडिया। ठीक, इंडिया होस्ट द IATA AGM 2025 एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन न्यू दिल्ली फ्रॉम June 1 to 3।
ठीक है। दिस मार्क्स अ हिस्टोरिक मूवमेंट एज इंडिया होस्ट द प्रेस्टिजियस इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 42 ईयर्स। 42 ईयर्स के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है। तो कुछ भी ऐसा इंडिया होस्ट कर रहा है और ये इतने सालों बाद होस्ट कर रहा है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले कब होस्ट किया गया था? इन द ईयर 1983, विद द लास्ट मीटिंग हैविंग टेकन प्लेस इन द कंट्री इन 1983। इंडिया पहले कब ये होस्ट किया था? 1983 में होस्ट किया था। उसके बाद 2025 में होस्ट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आफ्टर 42 ईयर्स, है ना, दिस मार्क्स अ हिस्टोरिक मोमेंट बिकॉज इंडिया होस्ट अ प्रेस्टिजियस इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम in 42 years, with the last meeting having taken place in the country in 1983. ठीक है। established in 1945, IATA represents the global airline industry, global airline industry को represent करता है, advocating for its interest and setting industry standard to enhance safety, efficiency, sustainability। ठीक है। एयरलाइन इंडस्ट्री, ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है ये IATA। एंड क्या देखता है कि एनहांस सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए ये वर्क करते हैं। 25th question, choose the correct statement. INS Guldar, a decommissioned Indian Navy landing ship, will become India's first underwater museum. It is developed in Maharashtra. One only, two only, both one and two या none? 25th का सही आंसर है both one and two। ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड में लाए हैं। और इट विल बी डेवलप्ड इन महाराष्ट्र, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम है ये। इंडिया का पहला, कुछ भी पहला होता है ना इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ विल बी डेवलप्ड अराउंड द डीकमीशन्ड वॉरशिप INS गुलदार नियर निवाटी रॉक्स एट वेंगुर्ला इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कौन कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र। इट इज डेवलप्ड बाय महाराष्ट्र। द इनिशिएटिव सपोर्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्स टू बूस्ट मराइन कंजर्वेशन एंड टूरिज्म, है ना, वो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, मराइन कंजर्वेशन के लिए ये सब किया जा रहा है। We'll see the 26th question now. Consider the following statement regarding global gender gap report. अभी तक तो हमने बहुत सारे रिपोर्ट देख लिए। एक तो हमने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देख लिए जिसमें इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक 10th था। उसके बाद हमने पीस इंडेक्स देखा जिसमें इंडिया का रैंक क्या था? 115 था आउट ऑफ 163 कंट्रीज। उसके बाद फिर हमने कोई देखा SDG इंडेक्स देखा जो इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 99th इंडिया की रैंकिंग थी। अब हम कौन सा देख रहे हैं? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देख रहे हैं। रिपोर्ट इंडेक्स प्लेज मेजर रोल इन द प्रिपरेशन, है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से फोकस एरिया है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिपोर्ट है या कोई भी इंडेक्स है तो कौन रिलीज कर रहा है, इंडिया की रैंक क्या है, टॉप किसने किया है, ये तीनों चीजें देखेंगे। तो चले देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट इज 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 131 है क्या? आप बताएं। आइसलैंड रिमेन्स द टॉप कंट्री। आइसलैंड रिमेन्स द टॉप कंट्री, क्या ये सही है? देखिए 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या तीनों स्टेटमेंट सही है क्या? 26 का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। all the options are, all the statements are right। ठीक है। all the given statements are right। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले इसलिए हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी लाए हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंडिया की रैंक 131 है और आइसलैंड रिमेन्स द टॉप कंट्री। India ranked 131 out of 148 countries in the Global Gender Gap Report 2025 by the World Economic Forum, down from 129 in 2024। 2024 में इंडिया की रैंकिंग 129th थी, 129th थी, अब 131 है। तो रैंकिंग गिरा है हमारा विद अ जेंडर पैरिटी स्कोर ऑफ 64.1%। टॉप कंट्री हमने अभी जस्ट देखा था कि आइसलैंड
लीड कर रहा है। साउथ एशियन परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग तो 131 है, ठीक है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि भूटान हमारे से अच्छे रैंक पे है, दैट इज़ 119। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भूटान इज अहेड ऑफ इंडिया। नेपाल देखेंगे, नेपाल भी अहेड है, 125th रैंक है नेपाल का, और श्रीलंका का 130th रैंक। दे आर बेटर देन इंडिया। हमारे नेबरिंग छोटे छोटे कंट्रीज जो है, कंट्रीज लाइक भूटान, कंट्री लाइक नेपाल, कंट्री लाइक श्रीलंका, दे आर डूइंग बेटर देन इंडिया। बट इंडिया इज हर साल ईयर बाय ईयर हम देख रहे हैं तो इंडिया की रैंकिंग गिरते जा रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस, राइट। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, क्योंकि भूटान हमारे से आगे है, नेपाल हमारे से आगे है, श्रीलंका हमारे से आगे। आप देख सकते हैं भूटान की रैंकिंग 119 है, नेपाल की रैंकिंग 125 है, श्रीलंका की रैंकिंग 130th है, और हमारी रैंकिंग 131 है। एंड वन टोटल आउट ऑफ 148 कंट्री, मतलब ऑलमोस्ट पीछे के लाइन पर इंडिया है ना। ठीक है। 27th क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? न्यू दिल्ली, बिहार, यूपी या हरियाणा? इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क इज बीइंग डेवलप्ड। कुछ भी पहला है, कुछ भी फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो हम वही चीज़ें आज के जो करंट अफेयर्स है उसमें हम वही चीज़ें कवर करें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक लगभग हमने 5 इंडेक्स देख लिए है ना, जून मंथ में जो 5 इंडेक्स रिलीज हुए हैं वो पाँचों इंडेक्स हमने देख लिया, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, इंडिया किस में फर्स्ट या क्या होस्ट कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क इज बीइंग डेवलप्ड वेयर इन नॉर्थ दिल्ली, ठीक है। The facility spanning 11.4 acres will be built under a design, build, finance, operate and transfer model on a public-private partnership basis. It will be designed to process up to 51,000 tons of e-waste, including all 106 categories of waste listed under the e-waste management rules 2022. तो बस ठीक है, इंडिया कहाँ फर्स्ट इको पार्क कहाँ है इंडिया का, ई वेस्ट इको पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन दिल्ली, दिस यू मस्ट नो। विच सिटी हैज ओवरटेकन मुंबई टू बिकम लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या भोपाल? इसका सही आंसर है बेंगलुरु, ठीक है। विच सिटी हैज ओवरटेकन मुंबई टू बिकम लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? पहले मुंबई था, अभी उसको ओवरटेक किसने किया है? बेंगलुरु ने किया है, ठीक है। बेंगलुरु हैज बीन डिक्लेयर्ड द लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, सरपासिंग मुंबई इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लियोपार्ड पॉपुलेशन, ठीक। Okay. 29th question. Which Gram Panchayat won the gold medal in National E-Governance Award 2025 under the Digital Governance category? कौन से ग्राम पंचायत ने गोल्ड मेडल जीता है इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी में? 29 का सही आंसर है महाराष्ट्र ने, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र ने जीता है। देखिए, रोहिणी ग्राम पंचायत in Dhule district, Maharashtra, won the gold award at the National E-Governance Award 2025. They were recognized for their efforts in digital transformation within the rural areas. ठीक है। 30th क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी? तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक या केरला? 30th का सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या एस्टेब्लिश किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी? ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी किसने एस्टेब्लिश किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ये देखिए फ्लेमिंगो, ठीक है। The Tamil Nadu government has recently declared a greater flamingo sanctuary in रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं? धनसुकोडी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक। दिस सेंचुरी स्पैनिंग 524.7 hectares is situated within the ecologically सेंसिटिव गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये पता ना चाहिए, बट ये आप याद रखे ना रखे
डजेंट मैटर, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से गवर्नमेंट ने ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी एस्टेब्लिश किया है, वो है तमिलनाडु। विच कंट्री विल होस्ट द 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन 2026? हमने G7 का देखा, अब हम ब्रिक्स का भी देख रहे हैं। तो विच कंट्री विल होस्ट द 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन 2026? ब्राजील, रशिया, चीना या इंडिया? 31st का सही आंसर है इंडिया। इंडिया होस्ट कर रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। विच कंट्री विल होस्ट द 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन 2026? तो इसका सही आंसर है 31st का इंडिया। ठीक है। इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम शेड्यूल टू बी हेल्ड इन 2026। तो 2026 में होगा ये। द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम वॉज हेल्ड इन ब्राजील, ठीक है, ऑन 4th and 5th जून 2025। अभी जो 2025 का है वो कौन होस्ट कर रहे हैं? ब्राजील होस्ट कर रहा है। और 2026 का कौन होस्ट करेगा? ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2026 का जो होस्ट करेगा वो है इंडिया। इस साल का पूछा जाए, 2025 का पूछा जाए तो वो ब्राजील है, 2026 का पूछेंगे तो वो इंडिया है। ठीक, ब्रिक्स में कितने कंट्रीज है? अभी 10 कंट्रीज है, 10 मेंबर कंट्रीज है। कौन से? इंडिया, ब्राजील, रशिया, चीना, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। टोटली 10 countries. World Ocean Day 2025 is celebrated on which day? विश्व महासागर दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाएगा? 7 जून, 8 जून, 9 जून या 10 जून? 7th, 8th, 9th या 10th? देखिए, बताएं इसका सही आंसर। ओशियन डे, ओशियन डे है ना। ओशियन कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओशियन तो ओ से ऐसे लिखते हैं, उसको और एक ऊपर ऐड कर दे तो 8 हो जाएगा। 8th जून को सेलिब्रेट करते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे डेट्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स याद रखना पड़ता है, तो हो सकता है आप भूल जाए। तो ओशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओशियन ओ से स्टार्ट होता है, ऊपर एक ओ लगा दे तो 8 हो जाएगा, है ना। 8th जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या था? Sustainable fishing means more. Sustainable fishing means more. Fish official UN recognition 2008, ठीक है। Associated campaign 30 into 30 goal, protect 30% of the ocean and land by 2030। मतलब 30 into 30 goal, ये क्या है? ये protect 30% of the ocean and land by 2030। 30% by 2030 यही बताया जा रहा है। World Ocean Day 2025 is celebrated around the world ऑन 8th जून 2025। अभी जस्ट हमने देखा, याद कैसे रखे ये भी हमने देख लिया, है ना। इट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द वर्ल्ड्स ओशियन बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ ओशियन कंजर्वेशन। तो थीम क्या रहा है? सस्टेनेबल फिशिंग मीन्स मोर इज द थीम। सस्टेनेबल फिशिंग मीन्स मोर। तो याद रखें, वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8th of June। ओके। 33rd question. Exercise Shakti is a joint military exercise between India and which country? Exercise Shakti, France, USA, Japan या श्रीलंका? Exercises plays important role again. इसका सही आंसर है Exercise Shakti, India and France। देख सकते हैं आप। एक्सरसाइज शक्ति इज अ बाइनियल ट्रेनिंग एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच आर्मीज एम्ड एट एनहांसिंग इंटरपोरेबिलिटी, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मिलिट्री टू मिलिट्री कनेक्ट। ये 8th एडिशन था इंडिया और फ्रेंच के बीच में। क्या है? मिलिट्री ऑफ एक्सरसाइज शक्ति विच विल बी कंडक्टेड कहाँ पे? फ्रांस पे ही कंडक्ट हो रहा है। 18 जून से लेके 1 जुलाई तक ये होगा। ठीक है। 34th क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन टू लीड यूके फॉरेन स्पाई एजेंसी M16? 34th, इसका सही आंसर है ब्लेस मिट्रोवेली। ब्लेस, BLAISC, ब्लेस मिट्रोवेली। She has been appointed as the first woman to lead UK Foreign Spy Agency MK16। The first woman to lead MK16, ये यूके का सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है ना। ये यूके का सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। ये कौन लीड कर रहे हैं? वुमेन लीड कर रही है, और ये पहली वुमेन है जो लीड कर रही है। और वुमेन का नाम क्या है? ब्लेसी मिट्रोवेली। ब्लेसी मिट्रोवेली।
मीटर का ध्यान रखती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ब्लेसी मिट्रोवेली। शी विल बी द 18th चीफ ऑफ M16 एंड द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। फर्स्ट वुमेन इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना। और ये यूके का सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है और वुमेन ये लीड कर रही है, वुमेन लीड कर रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 35th क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री बिकम्स द 101 WTO member country to accept fisheries subsidies agreement? 35th, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निकारागुआ, है ना। निकारागुआ हैज बिकम द 101 member of the World Trade Organization to formally accept the agreement of fishery subsidies, है ना। The agreement aims to ban subsidies that support illegal, unreported, unregulated fishing and overfishing। हम देखते हैं कि बहुत जगह इलीगल तरीके से, अनरिपोर्टेड तरीके से, अनरेगुलेटेड तरीके से फिशिंग होती है, तो वो सब बैन करते हैं इसमें। तो निकारागुआ हैज बिकम द 101st member of the World Trade Organization to formally accept the agreement of fisheries subsidies, है ना। ठीक है। How many countries elected to UN Security Council for 2026-27? 3, 4, 5 या 6? इसका सही आंसर है 5। वो 5 कौन से हैं हम देखेंगे। 5 न्यू कंट्रीज वर elected to serve as non-permanent member of UN Security Council for 2026-27। ठीक, कौन से? एक तो बहरीन, कोलंबिया, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, लातविया, लिबेरिया। ठीक है, दीज आर द 5 countries which have been elected as a non-permanent member for 2026-27 टर्म के लिए। ओके, लातविया विल बी सर्विंग ऑन द UNSC फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक माइलस्टोन। लातविया ये पहले बार सर्व करेगी, इसको मेंबर बनाया गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, तो ये पहले बार है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। परमानेंट मेंबर कौन से? चीना, फ्रांस, रशिया, UK, USA, है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन से? चीना, फ्रांस, रशिया, UK, USA। चीना, फ्रांस, रशिया, UK, USA पता होना चाहिए। और नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 इलेक्ट होते हैं फॉर स्ट्रैगडेटेड 2-year टर्म। 37th क्वेश्चन देखेंगे, विच इंडियन ई कॉमर्स बिकम्स which Indian e-commerce company has become the first to get NBFC license from RBI? फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, AJIO या अमेजॉन इंडिया? 37 का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। आई वुड लाइक टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट टू गेट NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI? तो इसका सही आंसर क्या है? फ्लिपकार्ट। Flipkart is the first Indian e-commerce company to receive non-banking financial company। इससे क्या होगा कि वो डायरेक्ट लोगों को लोन दे सकते हैं। लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। दिस लाइसेंस अलाउज फ्लिपकार्ट टू ऑपरेट एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन enabling them to offer direct loans to the customers। इससे क्या होगा? they can give direct loans to the customers and sellers on their platform। so this is very important news। इकोनॉमी करंट अफेयर्स पे ये पूछा जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर से हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी has become the first to get NBFC license from RBI? So the right answer to this question is Flipkart, and this question is very important। इकोनॉमी करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैटरीना कैफ, आप लोग इनको तो जानते ही होंगे, कैटरीना कैफ। Katrina Kaif has been appointed as Global Tourism Ambassador of which country? देखें, मॉरिशियस, मालदीव्स, भूटान या नेपाल? 38 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव्स के कैटरीना कैफ हैज बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स। ठीक है, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है, सभी लोगों को पता ही होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स। ओके, 39th क्वेश्चन, what is the name of new postal service launched by the Department of Post for Education Material Delivery? ज्ञान पोस्ट, शिक्षा मेल, एजुकेशन एक्सप्रेस या एडू पोस्ट? 39 का सही उत्तर है ज्ञान पोस्ट।
ठीक है, ज्ञान पोस्ट इज द नेम ऑफ द न्यू पोस्टल सर्विस लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर एजुकेशन मटेरियल डिलीवरी। इससे पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से हमने कुछ पढ़ा था, आई होप याद है सभी को, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। ज्ञान पोस्ट इज अ सरफेस मेल सर्विस लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन इंडिया टू डिलीवर नॉन कमर्शियल एजुकेशनल कल्चरल रिलीजियस बुक एट अफोर्डेबल रेट। Which startup is building India's first thinking satellite? First thinking satellite startup, इंडिया का पहला थिंकिंग सैटेलाइट जो है ये कौन सा स्टार्टअप कर रहा है? देखें, विच स्टार्टअप इज बिल्डिंग इंडिया का पहला थिंकिंग सैटेलाइट। 48 का सही आंसर है टेक मी टू स्पेस, ऑप्शन सी। नाम ही देखिए कितना अच्छा है स्टार्टअप का, टेक मी टू स्पेस, है ना, याद रखने के लिए आसान भी होगा, हमें स्पेस में लेके जाओ, टेक मी टू स्पेस, है ना। विच स्टार्टअप इज बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, टेक मी टू स्पेस। ये इंडिया का पहला, फिर से पहला है, कुछ भी पहला है तो वो इम्पोर्टेंट है। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी? अभी जस्ट हमने देखा तमिलनाडु, है ना। जस्ट टू रिवाइज थिंग्स आई एम रिपीटिंग, है ना। 100 क्वेश्चंस फिर से रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बीच बीच में हम क्वेश्चंस पूछते रहेंगे जो प्रीवियसली हमने पढ़ा है। जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 10th है, ये पता होना चाहिए। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी किसने एस्टेब्लिश किया है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है ये सेंचुरी? तमिलनाडु ने एस्टेब्लिश किया है। चले ठीक है। इंडिया का पहला थिंकिंग सैटेलाइट रेफरिंग टू सैटेलाइट विथ ऑनबोर्ड एआई फॉर डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है ये, टेक मी टू स्पेस इसका नाम है। द न्यू थिंकिंग सैटेलाइट फोकसेस ऑन एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, दिस एरा इज जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। 41st क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द 2025 ईयर बुक ऑफ सिप्री। रशिया एंड यूएस हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ध्यान से देखें, ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़ें। इंडिया हैव 180 व्हाइल पाकिस्तान हैव 170 न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, ये दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। Russia and US have the largest number of nuclear weapons and India have 180 while Pakistan have 170 nuclear weapons. One only, two only, both one and two या none? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, both are right. Both the statements are right. आप यहाँ देख सकते हैं रशिया एंड यूएस हैव द लार्जेस्ट स्टॉक पाइल्स विद 5459 एंड 5177 वॉरहेड रेस्पेक्टिवली। इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड? 180 है, ठीक है। पाकिस्तान में 170 है। चीना पोसेस 600 न्यूक्लियर वॉरहेड, ठीक है। चीना इज अहेड ऑफ इंडिया with 24 deployed, ठीक है। Ukraine, India, Qatar, Saudi Arabia and Pakistan being the top 5 accounting for 35% of total arm import. Total arm import में Ukraine, India, Qatar, Saudi Arabia, Pakistan ये top 5 countries है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया और यूएसए के पास बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास 180 है। 42nd क्वेश्चन, what is the name of India's first agency AI system developed by कृत्रिम startup? मित्रा, एजेंट, वायु या कृति? ओके, कृत्रिम ने डेवलप किया है तो उसका नाम क्या ही हो सकता है? अगर आप गेस करेंगे तो क्या गेस करेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया का पहला एजेंसी एआई सिस्टम डेवलप्ड बाय कृत्रिम स्टार्टअप? कृत्रिम स्टार्टअप मतलब कृति ही होगा, ऐसा ही कुछ वो रखेंगे ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ये इंडिया का पहला एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम्ड कृति वॉज लॉन्च्ड बाय द स्टार्टअप कृत्रिम। इट इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन जनरेटिव एआई है, टूल दैट गोज बियॉन्ड जस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन से ज़्यादा भी ये बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। कृति कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली टू मैनेज कॉम्प्लेक्स टास्क्स, मेक्स डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम फॉर यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है बियॉन्ड? क्या करता है बियॉन्ड? यही करता है कि इट टेक्स एक्ट इंडिपेंडेंटली, ये
इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है टू मैनेज कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर कुछ भी कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड टास्क है तो ये खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है, डिसीजन लेता है, सॉल्व प्रॉब्लम फॉर द यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। Which Indian state becomes the first state to implement mobile-based e-voting system in urban poll? बिहार, यूपी, केरला या कर्नाटका? 43rd का सही आंसर है। अभी कहाँ होंगे इलेक्शंस? ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिहार। आप यहाँ देख सकते हैं, बिहार बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन पोल्स। ठीक है, बिहार 71st बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार न्यूज़ में कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो ऑफकोर्स हाई प्रोबेबिलिटी दैट 71st बीपीएससी में आ सकता है। 71st बीपीएससी एग्जाम कौन से दिन होगा? शायद मोस्ट प्रोबेबली 10th ऑफ सितंबर को होगा। ठीक है, बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एन ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन लोकल body elections. The Bihar State Election Commission will implement this digital voting method through two mobile applications, e-voting, yes, ECBHR, and मतलब State Election Commission Bihar, developed by CDAC, and another app developed by the Bihar State Election Commission. इस्टोनिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज़ ऑनलाइन वोटिंग इन 2005। ऐसा पहला देश कौन सा था जो ऑनलाइन वोटिंग किया था? तो वह इस्टोनिया है। इस्टोनिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज़ द ऑनलाइन वोटिंग इन 2005। अभी इंडिया में फर्स्ट कौन कर रहा है ये ई वोटिंग? फर्स्ट टाइम बिहार, अर्बन पोल्स के लिए। 44th क्वेश्चन, द धरती आबा जन भागीदारी अभियान इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव हेडेड बाय विच मिनिस्ट्री? धरती आबा जन भागीदारी अभियान ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? 44th का सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च्ड धरती आबा जन भागीदारी अभियान, द लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है ये। इट इज़ अ नेशन वाइड ट्राइबल एम्पावरमेंट, ट्राइबल के एम्पावरमेंट के लिए ये कैंपेन है अंडर जनजातीय गौरव वर्ष। अच्छा, आप लोग बताइए जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज स्पेशली इन रिमोट एंड पीवीटीजी हैबिटेशन, ये जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये हमने हमारे पोस्ट में भी डाला था, है ना। एक तो यूट्यूब में वीडियो होता है, शॉर्ट्स होते हैं, प्लेलिस्ट होता है और पोस्ट होता है। हमने पोस्ट में ये सवाल पूछा था कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अब तक हमने 2 सवाल पूछा है, एक सवाल तो जनजातीय गौरव दिवस है, दूसरा सवाल क्या था? हम भूल गए दूसरा सवाल। 45th question, choose the correct statement regarding IBCA. India has hosted the inaugural assembly of International Big Cat Alliance. The assembly anonymously endorsed Shri Bhupendra Yadav as the president of IBCA. 45th का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। द फर्स्ट असेंबली ऑफ IBCA कहाँ था? न्यू दिल्ली में था। इट एंडोर्स्ड इंडियाज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? श्री भूपेंद्र यादव जी एज द प्रेसिडेंट ऑफ IBCA, है ना। बिग कैट अलायंस के, इंडियन बिग कैट अलायंस के ये प्रेसिडेंट है। IBCA इज अ मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोएलिशन ऑफ 95 बिग कैट रेंज countries, non-range countries with an interest in big cat conservation. और ये कौन से टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जागोर और पूमा। टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जागोर और पूमा याद रखना पड़ेगा, हो सकता है भूल जाएं इसलिए। विच कंट्री होस्ट द बॉर्न क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 2025? जापान, जर्मनी, इंडिया या पोलैंड? 46th का सही आंसर क्या है? विच कंट्री होस्ट द बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025? कौन सा देश बॉर्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन राइट आंसर इज जापान, जापान करेगा। ठीक, इट इज हेल्ड इन बॉर्न जर्मनी वेयर द UNFCCC हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड। ठीक है,
47th क्वेश्चन देखेंगे। रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ मैक्रियोस 3 ऑफ विच कंट्री? कनाडा, क्रोशिया, सिप्रस या ब्राजील? इसका सही आंसर है सिप्रस। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को ऑनर किया जा रहा है, तो फिर से अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है सिप्रस का। सिप्रस का ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये पता होना चाहिए। 48 ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 इज सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाएगा? 19th जून, 20th जून, 21st जून या 22nd जून? 48 का सही आंसर क्या है? 21st जून। ट्वेंटी फर्स्ट जून। थीम है क्या? बिल्कुल थीम है। अच्छा, प्लास्टिक पोल्यूशन का थीम, अरे बीट प्लास्टिक, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वैसे ही योगा, इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ, एक ही अर्थ है, एक ही हेल्थ है। हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना। ओके, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल लीड इंटरनेशनल योगा डे 2025 इवेंट इन आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ये लीड करेंगे। ठीक है, ऋषिकेश जो है ये योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट, रुके, ओके। ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश, दिस इज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर आपको क्या याद रखना पड़ेगा? थीम क्या था 2025 का? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये याद रखना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ लीड किया इस इवेंट को? आंध्र प्रदेश में लीड किया है, विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लीड किए हैं। उसके साथ साथ योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 49th क्वेश्चन देखेंगे। विच सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? भोपाल, पटना, लखनऊ या ग्वालियर? 49 का सही आंसर है लखनऊ। ठीक है, इसको जूम करेंगे, रुको। हाँ, क्या है यहाँ पे? कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स ऑफिशियल, देखें, इट्स ऑफिशियल। लखनऊ इज इंडियाज एंट्री टू यूनेस्को as the creative city of gastronomy, a list of delicious to indulge in the city of nawabs. wow, देख सकते हैं बिरयानी रखा है शायद। ठीक है, लखनऊ हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर from India for UNESCO Creative City of Gastronomy. This nomination recognize rich Awadhi culinary heritage, particularly its royal delicious like tunde kebab, बाजपाई की पूरी। ठीक है, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई एम सॉरी, हम सॉरी पहले ही बोल देंगे, है ना। 50th क्वेश्चन। Which country will co-host the 4th Union Ocean Conference in 2028? 50 का सही आंसर है साउथ कोरिया एंड चिले। साउथ कोरिया एंड चिले। ठीक, 1 घंटा हो गया, लेकिन हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, है ना। ओके, 51st क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 14th जून, 15th जून, 16th जून या 17th जून? देखें, जून मंथ में कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, जो डेज इंपॉर्टेंट है, जो थीम इंपॉर्टेंट है, वो हम सारा चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन बताया। 8th जून को ओशन डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, वो हमने बताया। उसके बाद हमने योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं, वो बताया। अब हम क्या देख रहे हैं? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन देख रहे हैं, और 51st का सही आंसर है 17th जून। ठीक है,
17 जून। और थीम क्या है? रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 17 ईच ईयर। दिस डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस अबाउट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट एंड टू प्रमोट मेजर्स टू कॉम्बैट देम, है ना। डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए, है ना, और ड्रॉट को कम करने के लिए इसके ऊपर मेजर्स लेना पड़ेगा, यही अवेयरनेस देते हैं। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कब कब सेलिब्रेट किया जाता है? जून 17 को। 17 खतरा, आप ऐसे याद रखें। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो अर्थ को दिक्कत होगी, ऐसे आप याद रखो। थीम क्या है? रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। 52nd क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ सैटेलाइट कॉल्ड, क्या है ये? जांगहेंग 102 टू मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर। साउथ कोरिया, जापान, चीना या रशिया? 52nd का सही आंसर है ऑप्शन सी, चीना। Zhangheng 102। Zhangheng सैटेलाइट इज लॉन्च्ड बाय चीना, ठीक है। द सैटेलाइट्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मॉनिटर अर्थ्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड पैरामीटर्स टू इम्प्रूव अर्थक्विक फोरकास्टिंग, है ना। अर्थक्विक फोरकास्ट करने के लिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए एंड स्पेस वेदर मॉनिटरिंग के लिए ये जांगहोंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है बाय द चीना। द सैटेलाइट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन चीना एंड इटली, है ना। ये दो देश के बीच में है, मतलब चीना एंड इटली मिलके ये सैटेलाइट, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये सैटेलाइट जॉइंट प्रोजेक्ट है, किसके बीच में? चीना एंड इटली के बीच में। 53rd क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ यूक्रेनियन ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स अ मेजर ड्रोन स्ट्राइक ऑन रशियन एयर बेस? 53rd का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन वेब स्पाइडर, ठीक है। ऑपरेशन वेब स्पाइडर देख सकते हैं, वॉज यूक्रेन्स लार्जेस्ट लॉन्ग रेंज ड्रोन। ये यूक्रेन का लार्जेस्ट लॉन्ग रेंज ड्रोन है। ऑफेंसिव टारगेटिंग की रशियन एयरबेसेस। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूक्रेन का लार्जेस्ट लॉन्ग रेंज ड्रोन है, ठीक है। वैसे तो ड्रोन इधर से उधर फेंके ही जाते हैं, लेकिन ये लार्जेस्ट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 54th क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इसराइल अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स? अगर आपको लग रहा है कि हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आप स्लो करके देखिएगा। और जब हम ऑप्शंस पढ़ नहीं रहे हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, राइजिंग लॉयन, है ना, ट्रू प्रॉमिस, सिंदूर, हम ऐसे पढ़ नहीं रहे हैं, आप पॉज करके पहले गेस कीजिए कि आंसर क्या होगा, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो 54th का सही आंसर क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इसराइल अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर साइट? 54th का सही आंसर है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ये किसका है? इसराइल का है, ठीक है। इसको रिटेलिएट करते हुए वो भी लाते हैं, हम देखेंगे, यही है। व्हाट इज द नेम ऑफ इरानियन रिटेलिएटरी ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। 55th का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये इसराइल का कौन सा था? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था। ईरान का कौन सा है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 यहाँ पे है ना, यही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। इसराइल ईरान के ऊपर हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो लाएंगे, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी क्या पूछा जा सकता है, उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से है, क्या कुछ लगता है, कितना दूर है, कौन से ऑपरेशन इन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या क्या फेंका, है ना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम विच कंट्री? ईरान। ये बैक टू बैक न्यूज़ में था, आई थिंक एवरी पर्सन नोज दिस, है ना। इंडिया अनाउंस्ड लॉन्चिंग ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान थ्रू अमेरिका। तो अदर इवैक्यूएशन ऑपरेशंस भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन कावेरी कब? सूडान में, है ना। ऑपरेशन अजय इसराइल के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, मतलब यूक्रेन में जो लोग फंसे थे उनको लाया गया इंडिया को, तो वो कौन सा था? ऑपरेशन गंगा। इसराइल से जो लाया गया वो ऑपरेशन अजय। सूडान के टाइम पे ऑपरेशन कावेरी। देवी शक्ति अफगानिस्तान, देवी शक्ति अफगानिस्तान, ये पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग ऐसे भी पूछा जा सकता है कि, और या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्टली मैच्ड, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन कावेरी को इसराइल दे देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन अजय इसराइल, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ऑपरेशन सिंधु ईरान। RCB won the 18th session of IPL 2025 by defeating which team? मतलब RCB ने तो खिताब जीता है, किसको हराकर? पंजाब किंग्स को हराकर। IPL 2025
इसके ऊपर हमने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ जाके देखें। स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए, आईपीएल से कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हमने वो सारा चीज़ ना उस वीडियो में कवर किए हैं। प्लीज़ वो वीडियो जाके आप देखें, बहुत अच्छी तरीके से हमने कवर किया है आईपीएल को, है ना। ऑरेंज कैप किसको मिला? साई सुदर्शन। पर्पल कैप किसको मिला? कृष्णा को मिला, प्रसिद्ध कृष्णा को। आईपीएल 2025 फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? कृणाल पांडे जी को मिला। हारते हुए मैच को किसने जिताया? कृणाल पांडे जी ने जिताया। विच टीम वन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? 58th राइट आंसर इज ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया बाय 5 विकेट टू विन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 एट लंदन। 2021 में प्रीवियस विनर्स ऑफ टेस्ट चैंपियन कौन थे? 2021 में न्यूजीलैंड था, 2023 में ऑस्ट्रेलिया था, अभी 2025 में कौन है? साउथ अफ्रीका। प्रीवियस तो पूछेंगे नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि इस बार साउथ अफ्रीका ने जीता है। 59th क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रेंच ओपन 2025। 59 मेन सिंगल टाइटल कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ये स्पेन के है। वुमेन सिंगल टाइटल जो है कोको गॉफ ने जीता है, ये यूएसए से बिलोंग करती है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट? 1, 2, बोथ 1 and 2 या नन? आपको पता होना चाहिए। कार्लोस, देखें ये जो फ्रेंच ओपन है ना, फ्रेंच ओपन दोनों सी से जो आते हैं, वुमेन सिंगल भी सी से कार्लोस अल्काराज, वुमेन सिंगल भी सी से कोको गॉफ, तो सी ऐसे आप याद रख सकते हैं। फ्रेंच में भी सी आता है, जीते भी हैं कोको, कार्लोस कोको। ठीक है, ठीक है। हु वन द नॉर्वे चेस ओपन 2025? 60 का सही आंसर क्या है? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, नॉर्वे ओपन। वुमेन में अना जीती है, अना मुजिचुक जीती है, और मेन में मैग्नस कार्लसन ने जीता है नॉर्वे चेस। हाँ ठीक है, चेस ओपन है ना, ठीक है। रिसेंटली हु बिकेम द 11th इंडियन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? Recently, who became the 11th Indian cricketer to be inducted into the ICC Hall of Fame? कौन है यहाँ पे? आप देख सकते हैं, कौन है ये? धोनी, MS धोनी, हॉल ऑफ फेम। Recently, who became the 11th Indian cricketer to be inducted into the ICC Hall of Fame? The right answer is MS धोनी। ठीक है। 62nd, who has won the UEFA Nations League 2025? पोर्चुगल, स्पेन, इटली या जर्मनी? 62nd का सही आंसर है पोर्चुगल। ठीक है, ओके। 63rd, how many medals won by India in 26th Asian Athletic Championship 2025? 2021, 22 या 24? Okay, how many medals won by India in 26th Asian Athletic Championship 2025 में इंडिया ने 24 मेडल्स जीते हैं, 24। जूम करेंगे। टॉप किसने किया? चीना ने किया। इंडिया सेकंड है, 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है, ब्रोंज 6 है, तो टोटल 24। 8, 10, 6, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रोंज है, टोटल 24। इतना भी पूरा याद रखना पड़ेगा। 8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 6 ब्रोंज, 8, 10, 6, 8, 10, 6, ऐसे आप याद रखें। ठीक। एट द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे होस्ट किया गया था? साउथ कोरिया में होस्ट किया था, गुमी, साउथ कोरिया में होस्ट किया गया था। इंडिया सिक्योर्ड द सेकेंड पोजीशन। तो फर्स्ट की कौन है? फर्स्ट हमने देखा ना अभी, जस्ट चीना है ना फर्स्ट, देख सकते हैं आप, चीना फर्स्ट है, सेकेंड इंडिया, थर्ड इज जापान। क्या है ये? एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में टॉप किसने किया है? चीना ने किया है। सेकेंड इज इंडिया, थर्ड इज जापान। इंडिया कितने जीता है? 8 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज, 8, 10, 6, 8, 10, 6, टोटली 24 मेडल्स इंडिया हैज वन।
Who has been named as the global ambassador for esports world cup 2025? 64th का सही आंसर क्या है? कौन है ये? Cristiano Ronaldo has been named as the ambassador for esports world cup 2025. देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है इट विल टेक प्लेस, ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? इट विल टेक प्लेस इन सऊदी अरेबिया, रियाद सऊदी अरेबिया, फ्रॉम जुलाई 8 से लेके अगस्त 24 2025 एंड विल फीचर 26 इवेंट्स इन 25 ई स्पोर्ट्स। समझ में आ रहा है ना? जुलाई से अगस्त के बीच में होगा, जुलाई 8 से लेके अगस्त 24 तक ये चलेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकेम द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। इसको कहाँ होस्ट किया जाएगा? रियाद सऊदी अरेबिया में होस्ट किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। 65th नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज डेवलप्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? 65th मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है ये? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, टू डिजिटाइज लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स अक्रॉस ऑल 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन। ठीक है, वन नेशन वन एप्लीकेशन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, ये किस लिए, मतलब मेन एम क्या है? ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पेपरलेस फंक्शनिंग के लिए, एफिशिएंसी इन लॉ मेकिंग, है ना, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, पेपरलेस फंक्शनिंग के लिए एंड एफिशिएंसी लाने के लिए, लॉ मेकिंग के लिए ये नेवा डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स? 63, 71, 73 या 79? 66 का सही आंसर है ऑप्शन बी 71। देखें, जून मंथ करंट अफेयर्स में ना ये 6th है, ये 7th है। ठीक है, ये 7th इंडेक्स है जो हम कवर कर रहे हैं। आप देखें कि एक ही वीडियो में आपके 7 इंडेक्स कवर किया जा रहा है ना। ऑलमोस्ट इंडेक्सेस यहीं पे आ गए, आप ये समझ लें, है ना। 71st इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स। टॉप किसने किया है? स्वीडन ने टॉप किया है। द इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है क्या? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्यों, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हमने थोड़ी देर ऊपर देखा है ना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है ये भी बता दें। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में 71 है आउट ऑफ 118। दिस इज अ ड्रॉप फ्रॉम 63rd पोजीशन। भाई साहब 63rd पोजीशन में थे 2024 में, अभी 71st पोजीशन पे है। फिर से हमारी रैंकिंग गिर चुकी है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। वी रियली नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस। लेकिन ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यू मस्ट नो दिस, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड टॉप किसने किया है? स्वीडन ने टॉप किया है। 67th क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द following statement regarding 16th census. This census will be conducted in 2 phases. It will be the first nationwide caste-based enumeration since 1931. It is India's first fully digital census. 67 का सही आंसर क्या है? देखें, अभी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम स्टेटमेंट बेस पे लाके ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आपको ऑल ऑफ द अबव ही आंसर मिले, है ना। वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, 9131 निकाल के 1941 भी कर सकते हैं। तो यू शुड नो दिस इंफॉर्मेशन जस्ट टू गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन। वी हैव कम अप विद द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। सो क्या है, 16th सेंसस के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 2 फेज में होगा और ये नेशन वाइड कास्ट बेस्ड न्यूमरेशन भी होगा 1931 के बाद। ये इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा। कब से स्टार्ट होगा ये भी देख लीजिए। अक्टूबर 1st 2026 फॉर स्नो बाउंड एरियाज एंड मार्च 1st 2027 फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस विल बी द फर्स्ट नेशन वाइड कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन सिंस 1931। सेंसस 2027 will be India's first fully digital census, unlike a paper-based 2011 census. It allows self-enumeration, mobile-based data entry and real-time supervision. ठीक है, ये 2 फेज में होगा। ये 16th सेंसस के बारे में यहाँ पूरा कुछ हर चीज़ दिया गया है, जो भी इम्पोर्टेंट है हमने यहाँ पे दिया है। ठीक,
जो हम क्वेश्चन में कवर कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में हम कवर नहीं कर पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल फॉर विच पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस। 68th का सही आंसर क्या है? रिसर्च ऑन सिकल सेल ड्रग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ठीक है, देखते हैं। Union Ministry of Tribal Affairs has instituted the Bhagwan Birsa Munda Prize for Sickle Cell Drug in collaboration with एम्स दिल्ली। ठीक है, इसके लिए कितना फंड दिया गया है? 10 करोड़ फॉर द अप्रूव्ड ड्रग रिसर्च प्रपोजल फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल। आपको पता है इंडिया ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया था, कब? 2023 में। इसका मेन इंटेंशन क्या है? टू मेक इंडिया सिकल सेल फ्री बाय बाय व्हाट? बाय 2047। इंडिया सिकल फ्री हो जाएगा बाय 2047। 2023 में लॉन्च किया गया था। यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड ईयर 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड ईयर 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। यही पूछा गया था यूपीएससी में, 20 इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025। तो ये है ना, ये जो पेज आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, जो अभी जो पेज आया, ये आप बाय हार्ट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे सवाल आता है। 2029 कौन सा ईयर है? इंटरनेशनल ईयर क्या डिक्लेयर किया गया है? 2027 क्या डिक्लेयर किया गया है? आपको पता होना चाहिए। 2026 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, हमने तो ये क्वेश्चन में कवर किया। इसके साथ साथ 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट भी है, ये आपको पता होना चाहिए। 2027 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म है। 2029 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस है। अभी तो फिलहाल 2025 चल रहा है, तो 2025 ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। अगर आप सारी ये चीज़ें याद नहीं रख पा रहे हैं, एटलीस्ट 2025 जो अभी चल रहा है, ये साल को क्या डिक्लेयर किया गया ये याद रखें, साथ ही साथ 2026 को क्या डिक्लेयर किया गया ये याद रखें। प्रेजेंट और आगे का फ्यूचर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। पास्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। खैर, तो आप 2025 याद रखें फिलहाल के लिए। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ईयर कौन सा नहीं है इस बार का, कोई और ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोऑपरेटिव, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, पीस एंड ट्रस्ट, दीज 4 2025 के इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है, प्लीज याद रखें, है ना। रिसेंटली इन न्यूज, ग्रीन लाइन बॉर्डर इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? ग्रीन लाइन बॉर्डर 70th का सही आंसर है सिप्रस। ग्रीन लाइन इन सिप्रस is a buffer zone, a demilitarized area controlled by the United Nations that divides the island into Republic of Cyprus and the Turkish Republic of North Cyprus। ठीक है, बफर जोन है जो यूनाइटेड नेशन कवर कर रहा है, ठीक है। 71st, the ICC Women's Cricket World Cup in 2025 will be hosted in which country? India, श्रीलंका, पाकिस्तान या both A and B? 71st का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया में भी होगा श्रीलंका में भी होगा, ऑप्शन डी, इंडिया एंड श्रीलंका, both A and B, ठीक। Who was awarded the prestigious Food Planet Prize in Stockholm for their innovation in the fertilizer industry? हु वॉज अवॉर्डेड? अवार्ड्स हो गया, फिर अपॉइंटमेंट्स हो गया, डेज, थीम्स एंड अगेन एक्सरसाइजेस, इंडेक्सेस, दीज आर फोकस एरिया। अगर करंट अफेयर्स में एग्जाम में पूछा जा रहा है तो ये एरियाज आप, मतलब करंट अफेयर्स इज ह्यूज, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन उसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये आपको जानना ज़रूरी है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? जैसे अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, important days and themes, important exercises, important index, इंडियाज रैंक, रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है, किसने टॉप किया है, बॉर्डरिंग कंट्रीज हमारे से आगे है क्या, हमें कैसे इंप्रूव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें फोकस्ड एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। हाँ, 72nd का सही आंसर क्या है? निट्रोकैप्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक।
This innovation has the potential to significantly reduce global greenhouse gas emission from fertilizer production and improve food security. Food security improve करने के लिए और global greenhouse gas emission को reduce करने के लिए ये क्वेश्चन ही बोल रहे. Who was awarded the prestigious Food Planet Prize in Stockholm for their innovation in fertilizer industry? कौन है ये? ऑप्शन बी निट्रोकैप. ठीक है, ये इनोवेशन क्या रिड्यूस कर रहे हैं? ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी. ठीक है. 73rd क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द रुद्रास्त्र अनमैन्ड एरियल व्हीकल? रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र. 73rd का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सोलार डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड. सोलार डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने ये डेवलप किया रुद्रास्त्र अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ठीक है. इट इज अ हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन डिजाइन फॉर वेरियस मिशन इंक्लूडिंग सर्विलियंस एंड प्रिसिशन स्ट्राइक्स. 74th, which day is observed as संविधान हत्या दिवस to mark the anniversary of internal emergency? तो 74th का सही आंसर है जून 25. ठीक है, जून 25. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि विल सेलिब्रेट 25th जून एवरी ईयर एज संविधान हत्या दिवस. ठीक है. ऑन जून क्यों, क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए कि 25th जून 1975 में द स्पिरिट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी was strangulated to death by imposing emergency and millions of people were unreasonably put behind the bars. पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में. तो विच यूनिवर्सिटी टॉप द क्यूरियस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? 75th का सही आंसर क्या है? MIT. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है. IIT, हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की IIT दिल्ली का रैंक क्या है? 123rd है ना. ओके. हु वन द गोल्ड मेडल इन द पेरिस डायमंड लीग 2025? आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे कौन है ये? नीरज चोपड़ा जी. इन्होंने गोल्ड जीता है. ठीक है. 88.16 मीटर थ्रो. UPSC has launched Pratibha Setu. What is its primary aim to do? 77th का राइट आंसर क्या है? Connect near miss aspirants with employers. ठीक है. देखें, प्रतिभा सेतु UPSC ने इसको निकाला है. इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय UPSC टू कनेक्ट हाई परफॉर्मिंग UPSC एस्पिरेंट्स हु क्लियर्ड ऑल स्टेजेस बट मिस द फाइनल मेरिट लिस्ट. प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, मेंस क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनका क्वालिफाई नहीं हुआ. तो मतलब ऑल स्टेजेस, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया. तो विथ वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. तो वो वैसे एस्पिरेंट्स के नाम कहाँ देंगे? वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में देंगे उनको एज अ पार्ट ऑफ जॉब देने के लिए. इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मर पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम इनिशिएटेड इन अगस्त 2018. प्रतिभा स्टैंड्स फॉर, प्रतिभा किस लिए क्या स्टैंड करता है? मतलब फुल फॉर्म ऑफ प्रतिभा क्या है? प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन, अ ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स. Tripura has become which state to achieve full literacy under the Ullas scheme? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3. Tripura was declared fully literate state, becoming the third in the country to achieve the milestone after Goa and Mizoram. फर्स्ट स्टेट कौन सा है? गोवा. सेकेंड इज मिजोरम. थर्ड अभी त्रिपुरा बना है. क्या? डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट, उसको फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया है एंड त्रिपुरा इज द थर्ड स्टेट. नेशनल बेंचमार्क कितना है? 95% लिटरेसी है. त्रिपुरा कितना अचीव किया है? 95.6% अचीव किया है. तो बेंचमार्क 95% है. 95% को क्रॉस करते हुए त्रिपुरा हैज बिकम द थर्ड स्टेट इन द कंट्री टू अचीव फुल्ली लिटरेट स्टेट. ठीक. ओके. 79th, which country conducted the Convex 3 2025 international emergency exercise? 79th का सही आंसर है रोमानिया. रोमानिया. ठीक है.
The primary aim of CONVEX is to test the readiness of countries to respond to nuclear or radiological emergency, particularly those with cross border implications. 80th क्वेश्चन देखेंगे, who is the author of the book New World 21st Century Global Order and India? 80th का सही आंसर है राम माधव, न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। ठीक है, बुक रिटन बाय राम माधव। ठीक है, 81st क्वेश्चन, रिसेंटली ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वाज लॉन्च्ड बाय यूएसए अगेंस्ट व्हिच कंट्री? बताने की जरूरत है क्या इस सवाल का आंसर? एवरीवन नोज दिस, ईरान। ईरान के ऊपर मिडनाइट में यूएसए ने क्या है वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। On June 22nd, United States Air Force and Navy attacked 3 Iranian nuclear facilities, that is Fordo, Natanz, Isfahan. Fordo, Natanz, and Isfahan is an operation called Midnight Hammer. उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? Midnight Hammer. ठीक है, हाँ, वेपन्स यूज्ड क्या थे? B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर थे, bombers with GBU 57A/B massive ordnance penetrator MOP। तो आपको बस ये याद होना चाहिए यहाँ पे कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने, यूएसए ने तो लॉन्च किया था, किस पे, कौन से कंट्री के लिए, कौन से कंट्री पे लॉन्च किया है वो? ईरान पे। अटैक किस पे किया है? ईरान पे। द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 विल बी होस्टेड इन विच इंडियन स्टेट? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 है ना, किस राज्य में किया जाएगा? 82nd का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय पूर्णिमा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। 83rd क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सियम फॉर्मेशन। एक्सियम फॉर्मेशन के ऊपर हमने शॉर्ट भी बनाया था। शुभांशु शुक्ला, द सन ऑफ इंडिया, राइट। शुभांशु शुक्ला इज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड सेकेंड इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। क्यों फर्स्ट कौन थे? राकेश शर्मा जी, है ना। ओके, 7 रिसर्च एक्सपेरिमेंट डेवलप्ड बाय इसरो विल बी डन ऑन दिस मिशन। ओके, which among the following statements are right? 1, 2, both 1 and 2 या none? So the right answer to this question is option C। ठीक है, ये नासा का 4th ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। द मिशन इज अ कोलैबोरेशन ऑफ एक्सियोम स्पेस, ये एक प्राइवेट कंपनी है। फिर उसके साथ कौन कौन कोलैबोरेट किए? नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो ने सिर्फ पैसेंजर पार्टनर को भेज के उतना ही नहीं, लेकिन इसरो इन्वॉल्व भी हुआ था इस मिशन में। शुभांशु शुक्ला बिकम्स द सेकेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द स्पेस सिंस राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कब गए थे? इन द ईयर 1984 and first Indian to go into the International Space Station. He was seen carrying a white swan plush toy named Joy. The mission, led by former NASA veteran Peggy Whitson and piloted by Group Captain Shukla. There will be 60 science experiments from 31 countries in which 7 experiments by ISRO. इस क्या है 60 साइंस एक्सपेरिमेंट्स में इसरो के कितने होंगे? 7 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरोन ग्लोबल इंडेक्स 2025? तो लगभग अब ये 8th इंडेक्स है जो हम जून मंथ करंट अफेयर्स में देख रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। कितने सारे इंडेक्सेस इसी वीडियो में हमने कवर किए हैं, है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। इंडिया रैंक्ड 3rd ऑन द हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट कौन है? यूएसए, सेकंड इज चाइना एंड इंडिया इज 3rd। 85th क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश? सो 85th का सही आंसर है केरला। आप लोग बताएं क्या फ्लेमिंगो सेंचुरी, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है? तमिलनाडु ने किया है। वैसे ही इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किसने इनॉग्रेट किया है? केरला ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है,
86th, which Indian state launched the Mukhyamantri Kanya Vivaha Mandap Yojana and Didi Ki Rasoi initiative? बिहार, यूपी, एमपी या छत्तीसगढ़? 86 का सही आंसर है बिहार। ठीक है। बिहार गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, अ स्कीम दैट विल सी मैरिज हॉल्स बिल्ट इन एवरी पंचायत टू सपोर्ट द वेडिंग सेरेमनीज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर families. These halls will be operated by Jivika Didis. Cabinet reduced the price of food at Didi Ki Rasoi community kitchens run by Jivika Didis from 40 to 20 per meal. 87th question, which state becomes the first state in India to announce an official yoga policy? बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा? 87 का सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड has become the first state in India to announce official yoga policy, है ना? 88th, National Statistics Day 2025 is celebrated on which day? National Statistics Day 29th of June is the right answer. Option C is the right answer. 29th of June. थीम क्या था? 75 years of National Sample Survey. जो भी इम्पोर्टेंट थीम है वही हमने यहाँ एज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने 4 थीम्स याद किए और ये 5वां थीम हम याद नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। नेशनल एनवायरनमेंट डे, नेशनल योगा डे, ओशियन डे है ना, नेशनल सैम्पल सर्वे क्या कहते हैं इसको, स्टैटिस्टिक्स डे है ना, ये सब पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025 is celebrated on which day every year? ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 89th का सही आंसर है 23rd of June. ठीक है। थीम क्या है? लेट्स मूव। लेट्स मूव कितना आसान थीम है ये, लेट्स मूव। International Olympic Day is celebrated on 23rd of June every year, aims to promote international peace and physical fitness through sports. 90th question, who has been appointed as the first woman president of the International Olympic Committee? 90th का सही आंसर क्या है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ठीक है। Okay, she is also the first African to hold this position. So let me read the question again. Who has been appointed as the first woman president of International Olympic Committee? ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इनका नाम क्या है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, एंड आल्सो शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड दिस position. 91st question, according to the global livability index, which is the world's best city to live in? I am telling it again and again कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमने सारी चीज़ें कवर की है। ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स हमने कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। According to the Global Livability Index, which is the world's best city to live? So the right answer is option D, कोपेनहेगन। वियना नहीं, वियना था, अब कोपेनहेगन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द 2025 ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, कोपेनहेगन डेनमार्क इज द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी टू लिव। इट हैज़ रिप्लेस्ड वियना। हम लोग बाहट कर चुके हैं कि वियना 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 इज द क्या लाइबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में टॉप किया है, बेस्ट सिटी है, बेस्ट सिटी है, लेकिन नहीं, अब इसको रिप्लेस किसने किया है? कोपेनहेगन डेनमार्क ने रिप्लेस किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अकॉर्डिंग टू द 2025 ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, कोपेनहेगन Denmark is the world's best city to live in. It has replaced Vienna, Austria, which held the top spots in past 3 years. पिछले 3 साल से हम वियना ऑस्ट्रिया याद किए हैं। तो ये अगर किसी ने ये करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक उन्होंने नहीं कवर किया है, तो वो फिर से अगर एग्जाम में आए तो वियना ऑस्ट्रिया ऑप्शन में डेफिनेटली रहेगा, और बहुत मेजॉरिटी लोग वही मार्क करके आएंगे अगर ये करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कोपेनहेगन ने रिप्लेस किया है वियना ऑस्ट्रिया को। 3 साल बाद बैक टू बैक वियना था टॉप में, लेकिन अब कोपेनहेगन है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेमास्कस रिटेन्ड इट्स पोजीशन एट द लीस्ट लाइबिलिटी सिटी इन द वर्ल्ड। अगर हमें टॉप पता है तो लीस्ट भी पता होना चाहिए। 92nd क्वेश्चन, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू बी सेलेक्टेड फॉर टाइटन मिशन इन 2029? 92nd का सही आंसर है जहानवी दंगेटी। ठीक है, ऑप्शन ए। 93rd, which English writer won the Yuva Puraskar 2025 for the novel Siddhartha, the boy who became the Buddha? अद्वैत कोठारी, अद्वैत कोठारी। ठीक है, अदर युवा पुरस्कार विनर्स भी हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 94th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉवल फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन? यूएसए, रशिया, उक्रेन या स्वीडन? 94th का सही आंसर है ऑप्शन सी, उक्रेन। ठीक है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द विड्रॉवल फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन? उक्रेन। ओके, ओटावा कन्वेंशन क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फोकस्ड ऑन बैनिंग एंटी पर्सनल लैंड माइन्स। ठीक है, नाटो मेंबर्स कौन से नाटो मेंबर्स, सॉरी, नाटो मेंबर्स 31 नाटो मेंबर्स है, बट यहाँ पे फिनलैंड, नाटो मेंबर्स जो है फिनलैंड, पोलैंड एंड 3 एक्स सोवियत बाल्टिक स्टेट्स इस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया हैव ईदर विड्रॉन फ्रॉम द कन्वेंशन और इंडिकेटेड दैट दे वुड डू सो। ठीक है, ये जो कंट्रीज है ये या तो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर वो आगे जाके क्या विड्रॉ कर भी सकते हैं, ऐसे इनके इंडिकेशंस दिखा रहा है। Recently, the Indian Farmers Fertilizer Cooperative is establishing its first overseas nano fertilizer manufacturing plant in which country? 95th का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील। 96th, Digital Payment Intelligence Platform is an initiative of which institution? नीति आयोग, आरबीआई, एसबीआई या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? 96th का सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, आरबीआई। ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक। इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट एम्स टू इम्प्रूव। देखिए, इकोनॉमी में 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या तो बेसिक इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, रेपो रेट है ना, ऐसे ऑपरेशंस, क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रिवर्स रेपो रेट, इस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक सर्वे बजट पे पूछा जा सकता है, ये दूसरा सेक्शन है। और तीसरा सेक्शन न्यूज़ में जो है आरबीआई कुछ कर रहा है, कुछ लॉन्च कर रहा है, कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, तो ये न्यूज़ में जो है ये पूछा जा सकता है। तो 3 सेक्शन से इकोनॉमी में जो आपको परफेक्ट होना चाहिए, एक तो आपको बजट, उस साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे परफेक्ट होना चाहिए, और जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट भी आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ बेसिक इकोनॉमी के जो पॉइंट्स है वो आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, उसके साथ साथ ऐसे करंट अफेयर्स। 97th, 76th NATO Summit 2025 was held in which country? 97th का सही आंसर है द हेग, नेदरलैंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, 98, which state launched the Vidya Shakti initiative for slow learning children? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटका? 98th का सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, विद्या शक्ति लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल टू हेल्प स्लो लर्नर्स टू कैच अप इन एकेडमीज। ठीक, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स। 99th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? यही है वो इंसान, पराग जैन। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट ऑन सैटरडे अपॉइंटेड सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसर Parag Jain as the new chief of research and analysis wing. He will succeed Ravi Sinha. 100th question, last question, who has won the 2025 Shakti Bhatt Prize for the debate memoir The Lucky Ones? memoir 100th का सही आंसर है जारा चौधरी। ठीक है,
ज़ारा चौधरी हैज़ वन द 2025 शक्ति भट्ट अवार्ड। ठीक, तो ये रहे 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर जून मंथ, जो भी इम्पोर्टेंट जून मंथ में हुआ है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश किए हैं। आई रियली विश एंड होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस को शेयर करें, है ना। तो कुछ भी डाउट है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली करंट अफेयर्स बट कोई भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल। आई टेल दिस इन एवरी वीडियो कि आपको कुछ भी डाउट है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ करंट अफेयर्स में या हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के सब्जेक्ट्स में कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो आप बस टॉपिक का नाम लिखें। वी विल फुलफिल योर डिमांड बाय ब्रिंगिंग गुड वीडियोस एज पर योर डिमांड, है ना। तो आप प्लीज़, आपको जो भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।